गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट में बात करेंगे। आज हम मैक्स वेबर के कंसेप्ट सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सोशल एक्शन? सामाजिक क्रिया क्या है? हम रोज हम हर समय कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं जिसे हम क्रिया कहते हैं। कार्य करना, क्रिया करना। पर किसे हम सामाजिक क्रिया करें? हर कार्य, हर एक्शन को हम सोशल एक्शन नहीं कह सकते। पहली बात तो ये वेबर ने कही। वेबर ने सोशल एक्शन का जो थ्योरी थी या जो कंसेप्ट दिया, वो उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दिया, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया के कंसेप्ट को समझाया। उन्होंने कहा कि हम दिन भर हम कई तरह की क्रियाएं करते हैं, जो कि हमारी कुछ क्रियाएं हमारी पर्सनल होती हैं, कुछ हमारी पर्सनल नहीं होती, वो हमारे समाज से प्रभावित होती हैं। जो क्रियाएं प्योरली हम अपने पर्सनल यूज या व्यक्तिगत कारणों से करते हैं, जैसे कि खाना खाना है, हमारे रोज के नित्य क्रम है, वो क्रिया है, पर हम उसे सोशल एक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक रूटीन का पार्ट है। अब सोशल एक्शन समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो भी हमारी क्रिया है, हमारे एक्शन है, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। उनको करने के पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य हमारा कोई गोल ओरिएंटेड हो सकता है। इसमें हम लोगों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन हो, वो किसी कारण को लेकर हम कोई क्रिया करें, और जो क्रिया है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हमारा एक्शन कि हमें ये करना है, व्यक्ति को रियलाइज होना चाहिए कि उसे ये कार्य करना है, और उस कार्य की क्या इम्पोर्टेंस है सोशली, वो समझे। और उस एक्शन के पीछे आपकी सोशल फोर्सेस भी उसका कारण हो सकती है। और जो एक्शन है आपका, वो रैशनल भी हो सकता है, मतलब वो तर्क से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए कि हम ये कार्य इस उद्देश्य से कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा होगा, क्या फायदा होगा, और ये आप क्यों कर रहे हो, ये उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तब वो आपका सोशल एक्शन कहलाता है। इसके साथ ही जो तार्किक तार्किक कारण के साथ साथ उसका कोई सामाजिक संदर्भ भी होना चाहिए। जैसे आपने खाना खाया, ये आपका बड़ी पर्सनल चीज हो गई, पर जब आप किसी पार्टी में जाते हैं या विवाह से संबंधित प्रोग्राम में, जहाँ पर जिसे हम कहते हैं एक भोज हो रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे या कोई धार्मिक अनुष्ठान है, उसके पीछे कोई एक रीजन है। वहां बैठकर जब आप खाना खा रहे हैं और या शादी में खा रहे हैं, तो वो एक आपके सोशल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो वो एक एक्शन हो जाएगा। पर्सनली आप घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वो आपका पर्सनल रीजन के कारण है, आपके फिजिकल नीड्स के कारण है, उसे हम सोशल एक्शन में नहीं रखेंगे। खाना वही है, पर वो डिफरेंट सोशल सिचुएशन के कारण वो सोशल एक्शन बन जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो आपका एक व्यक्तिगत जरूरत है। इसके अलावा जो आप एक्शन कर रहे हैं, वो आपके वैल्यू सिस्टम से भी प्रभावित हो सकता है, हो से होना चाहिए या हो सकता है। आप बहुत सी चीजें आप रूटीन में करते हैं, जैसे मक्खी बैठी, आपने एकदम से मार दिया। एक होता है कि आपको बच्चे पर गुस्सा आया क्योंकि वो आपकी जरूरत या आपकी जो इच्छा है, या वो गलत काम कर रहा है, आप उसे समझाने के लिए जब उसे पीट रहे हैं, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, तो वो एक सामाजिक कारण उसके पीछे हो सकता है, वो आपका एक सोशल एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो आपकी वैल्यू सिस्टम से प्रभावित एक्शन है। अब अब ये तो हो गई कि सोशल एक्शन की। अब हम कुछ विशेषताएं, जैसे आप कह दो, हम उसे पॉइंट्स में ले लेंगे। जैसे सोशल एक्शन के लिए एक तो आपको सामाजिक संपर्क की जरूरत है कि
आप एक दूसरे से जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, व्यक्ति आपके पास से निकल गया, टकरा कर निकल गया, आप चुपचाप निकल गए, पर वहीं पर एक लड़ाई क्रिएट हो जाती है। वो आपकी किसी कास्ट क्लास या गाड़ी से टक्कर हो गई, मतलब अगला व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वो एक सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्शन का भाग हो जाएगा। इसी तरह से आप रास्ते में जा रहे हैं, एक पेड़ से बचने के लिए आप छुपकर निकल गए, ये आपका एक्शन है, नॉर्मल एक्शन है, ठीक है। पर जब आप किसी व्यक्ति के सामने झुकते हैं, आप किसी व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, हमारी जैसे कल्चर में है, बड़े व्यक्ति के पांव छूते हैं, तो वो आपका एक सोशल एक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है, उसके पीछे आपका एक वैल्यू सिस्टम है जो आपके कल्चर से अफेक्टेड है, तो वो एक आपके सोशल एक्शन हो जाएगा, जिसमें कि क्योंकि वो आपके मूल्यों पर आधारित हो गया, और आपका जो भी एक्शन है वो आपके पास्ट से अफेक्टेड हो सकता है, आपके प्रेजेंट से अफेक्टेड हो सकता है, फ्यूचर से अफेक्टेड हो सकता है, और इन तीनों को अफेक्ट भी कर सकता है, मतलब आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर सकता है आपका एक्शन, और आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। तो सोशल एक्शन तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ भी है। एक और जो चीज़ है सोशल एक्शन में, वो है कि जो सामाजिक क्रिया है वो व्यक्ति से बाहर की है, इट इज एक्सटर्नल टू द पर्सन। वो उस एक्शन को सिर्फ व्यक्तिगत लेवल पर नहीं देखता है या करता है, वो उसकी जो मनोवृत्तियां हैं आंतरिक, वो उससे अफेक्ट होने के बजाय वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। जैसे अभी हमने एक बार किया कि आप किसी को ग्रीटिंग कर रहे हैं सिर झुकाकर, ये आपका एक आपके सामाजिक परिवेश के कारण जो अफेक्ट हुआ है, वो इसका वो इसका कारण हो जाता है। अब अब हम लोग आते हैं कि जो एक्शन है हम उन्हें क्या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेबर ने एक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसने ये जो सोशल एक्शन को उसने जो 4 उसके टाइप्स बताए हैं, उसमें पहला उसने कहा है तार्किक क्रिया, जिसे उसने रैशनल एक्शन, रेशनल जिसे अपनी जर्मन भाषा में कहा। तार्किक क्रिया क्या है, जहाँ आप कोई भी क्रिया उसका क्या अच्छा होगा बुरा होगा ये सोच समझकर जब आप कोई भी एक्शन करते हैं, वो तार्किक क्रिया कहलाता है। इसके पीछे आपका गोल ओरिएंटेशन भी है, जैसे आप पढ़ने आ रहे हैं, आप एग्जाम देंगे, तो उसके पीछे एक डिग्री लेना एक आपका गोल है, अच्छे नंबर लाना आपका गोल है, तो उसके लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके सोशल एक्शन का पार्ट हो जाता है। दूसरा दूसरा जो उसने बताया सामाजिक एक्शन का जो दूसरा प्रकार है वो है मूल्यों पर आधारित क्रिया, यानी वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन। वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन कौन सा होगा, जो आपके नैतिक मूल्यों से संबंधित है, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप तर्कता नहीं लगा रहे कि ये अच्छा बुरा है, पर वो आपके नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है कि आप कार्य कर रहे हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आपके पिताजी ने कहा, आपके घर में कहा कि वो ही एक राइट रास्ता हो सकता है आपके लिए, तो ये आपका वैल्यू ओरिएंटेशन हो गया कि आप वेजिटेरियन हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, तो आप उससे संबंधित कोई चीज़ है वो आपके वैल्यू का पार्ट है कि मेरे को ऐसा ही करना है या ऐसा ही मेरा एक्शन होगा, मैं इस जो कि मेरे वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट है, जो कि आपने अपने समाज से लिए, आपने अपनी संस्कृति से लिए हैं, परिवार से लिए हैं, और एक आपके खुद के पर्सनल हो सकते हैं कि इसमें आप तर्कता को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। तीसरा हो गया अफेक्शनल एक्शन, जिसे हम भावात्मक क्रिया कहते हैं। ये इंस्टेंट रिएक्शन है किसी एक्शन का,
कि आप कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आप भावना से ओतप्रोत होकर किसी चीज़ के ऊपर जब रिएक्शन देते हैं तो वो भावात्मक क्रिया का पार्ट हो जाता है। चौथा है जो चौथा जैसे भय, जो भावात्मक क्रियाएं हैं जिसमें आपका इमोशंस जो जहाँ जुड़ जाते हैं, जिसमें आपका भय, आपका डर, क्रोध, घृणा, प्रेम, सहानुभूति, ये जो आपके इमोशंस हैं डिफरेंट, उनसे रिएक्ट होकर जब आप कोई कार्य करते हो तो वो आपका भावात्मक क्रिया का पार्ट हो जाता है। इसके बाद जो चौथा और प्रकार बताया है वो है ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन वो है जब आप अपनी संस्कृति से प्रभावित होकर कोई कार्य करते हो, इसमें आपकी भावनाएं भी नहीं है, इसमें आपके कोई गोल ओरिएंटेशन भी नहीं है, इसमें आपका कोई तार्किकता भी नहीं है। ये प्योरली आपकी परंपराओं से प्रभावित होता है। जैसे जो भी आपकी संस्कृति है, आप उसके अनुरूप जो भी कार्य करते हो, अपनी संस्कृति को किस तरह से आप कंफर्म करते हो कि हमें ये करना है, ये हमारे लाइफ के गोल्स हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। जिसे आप ये कह सकते हो कि भारत में पिता की ये भूमिका है, माता की ये भूमिका है, वाइफ को ये करना है, हस्बैंड को ये करना है, पुत्र को ये कार्य करना है, ये आपके ट्रेडिशन, उससे संबंधित जब आप क्रिया करते हो तो हम उसे ट्रेडिशनल क्रिया कह सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, और इसकी और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।